नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज के वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको भारत और उसकी स्थिति के बारे में 20 साल से बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे भारत के बारे में, भारत और उसकी स्थिति। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत का आकार, स्थिति एवं उसका विस्तार। दूसरे नंबर पॉइंट पे हम देखेंगे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे भारत की स्थलीय व समुद्र तटीय सीमा। उसके बाद हम कर्क रेखा देखेंगे कि कितने राज्यों से भारत के कर्क रेखा जाती है, तो उन सभी 8 देशों के देखेंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम देखेंगे मानक समय, यानी कि जो भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है मानक समय वाली, वो कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पड़ोसी देश और सीमा रेखा। तो कौन से देश की सबसे अधिक सीमा भारत से लगती है, और उन सभी देशों को इस वीडियो में देखेंगे। अंत में हम बात करेंगे भारत की स्थिति का अंतिम पॉइंट रहेगा प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि जो भारत की जलीय सीमा है नॉटिकल माइल में जो नापी जाती है, उसको देखेंगे कि किसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है और कहाँ तक भारत अपना शोध अनुसंधान कार्य कर सकता है। ये सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का आकार। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। कुल क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पड़ता है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पड़ता है। उसके बाद आकार के बाद स्थिति देख लेते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर कुल लंबाई है। पूर्व से पश्चिम छोर की कुल लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद देख लेते हैं, देख सकते हैं भारत का ग्लोब में कहाँ पर स्थान है। ये पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच है भारत का विस्तार यहाँ पर। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और इसके बीच नीचे भूमध्य रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा 0 डिग्री। उसके बाद उसके नीचे है मकर रेखा। तो भारत की स्थिति कर्क रेखा में पूर्वी गोलार्ध में है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक और मैप, जहां पर भारत का विस्तार दिखाया गया है। देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का किबूथी क्षेत्र है, यहाँ पर है सबसे पूर्वी किनारा। और ये जो मानक समय है भारत से गुजरती है, तो यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री।
और यह 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी याद रखिएगा, 5 राज्यों से। उसके अलावा कर्क रेखा देखिए, ये यहाँ से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। उसके अलावा 8 डिग्री 4 इंच 4 मिनट इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है पूर्वी में। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसका। उसके बाद देख लेते हैं भारत का सबसे उत्तरी छोर कहाँ पर है, तो इंद्राकोल है। कहाँ पर है उत्तरी छोर, जम्मू कश्मीर में है इंद्राकोल, याद रखिएगा। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी छोर कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी छोर कहाँ पर है, किबूथी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी छोर की बात कर ली जाए तो गुहर मोती है, ये गुजरात में पाया जाता है ये क्षेत्र। तो भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र गुहर मोती है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं, ये 29 नहीं 28 राज्य हैं भारत में, व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहीं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये 4 प्रकार के बड़े और छोटे राज्यों में इनका क्रम है। उसके बाद देख लेते हैं जो हाल ही में सबसे लेटेस्ट कौन सा स्टेट बना है, तो तेलंगाना बना है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना है। उसके बाद पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल का विस्तार तमिलनाडु में, यनम का आंध्र प्रदेश में, माहे का केरल में। तो पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। उसके बाद देख लेते हैं भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा की लंबाई क्या है। तो इसमें भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं भारत के समुद्र तटीय सीमा की, जो कि अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। उसके अलावा देख लेते हैं समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 9। तो समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। और गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। उसके अलावा देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन 8 राज्य हैं, तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, लिख लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार है, जैसे मी से मिजोरम है, और त्रा से त्रिपुरा है, फिर पा से पश्चिम बंगाल है, और रा से राजस्थान है, झा से झारखंड है, और गा से गुजरात है, मा से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़। तो मित्र पर गमछा झार ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत का मानक समय देख लेते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.30 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। उसके अलावा द्वीप समूह अंडमान निकोबार, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं, तो ये भी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और सबसे अधिक इसमें 572 द्वीपों का समूह है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह पॉइंट कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान में स्थित है। उसके बाद लक्षद्वीप देख लेते हैं। तो यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। ये भी याद रखिएगा कि लक्षद्वीप किससे निर्मित द्वीप है, तो प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। उसके बाद देख सकते हैं यह पूरा मैप जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का देखा है, जो कि नैनी से गुजर रही है। उसके अलावा लंदन का इसमें टाइम देखा है, ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ से गुजरती है। उसके अलावा देख लेते हैं अगला पॉइंट है भारत की स्थिति पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश जिनसे लगी सीमाएं हैं, कौन कौन से देश जिनसे सीमाएं उसकी लगती हैं। तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है भारत की वो देश है बांग्लादेश। इसकी भी ट्रिक हम देखेंगे। बचपन में MBA करने का सपना मैंने देखा, तो बचपन बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पी से पाकिस्तान और एन से नेपाल। तो बचपन से MBA करने का सपना मैंने देखा, तो ये ट्रिक है, तो याद रखिएगा इसको आप। तो बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर है। इससे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। इसके अलावा चीन है जिसकी भारत से सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। यह भारत के जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। यानी कि चीन भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उसके अलावा देख लेते हैं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जिसकी सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है भारत के साथ, और यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से सीमा साझा करता है, यानी कि 4 राज्यों के साथ। उसके बाद हम देख लेते हैं नेपाल। तो नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल की भी 5 राज्यों से सीमा लगती है। उसके बाद म्यांमार देख लेते हैं, 16 से 33 किलोमीटर है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है, म्यांमार की सीमा। उसके बाद है भूटान जिसकी सीमा 699 किलोमीटर लगती है भारत के साथ, और सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल देश हैं, शामिल राज्य हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है भारत के साथ, 106 किलोमीटर, और यह जम्मू कश्मीर के पीओके में इसकी सीमा साझा करता है। उसके अलावा देख लेते हैं ये सभी देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश सबसे अधिक लंबी सीमा, और फिर चीन की सबसे अधिक नंबर दूसरे नंबर पर, फिर पाकिस्तान की तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नेपाल की सीमा सबसे अधिक साझा करता है। इसी के बाद सारे और क्रम है, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, जो उनमें कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे देश भारत और अन्य देशों को अलग करती हैं। पहली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चूँकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ से होता है। उसके अलावा मैकमोहन रेखा है। भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा
इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। उसके अलावा डूरंड रेखा है, और डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। उसके अलावा इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। चूँकि इस समय भारत व पाकिस्तान एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण इसी से होता है। उसके अलावा देख लेते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा। तो अंतिम पॉइंट था हमारे इस वीडियो का कि भारत की जो प्रादेशिक सीमा क्या बनाता है अन्य देशों के साथ, मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी। तो भारत या भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। तो जो भारत की जल सीमा है वो 12 नॉटिकल माइल है तट रेखा से। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार प्राप्त है। उसके अलावा दूसरे भाग में है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसे कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं। तो पहला तो टेरिटोरियल सी, दूसरा है कॉन्टिग्यूअस जोन। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार हैं। उसके अलावा अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन और संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आता है सबसे अंत में हाई सी यानी कि उच्च सागर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का क्षेत्र विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। अब देख सकते हैं इस मैप के थ्रू किस प्रकार से भारत के अनन्य क्षेत्रों या प्रादेशिक जल सीमाओं का निर्धारण किया गया है। सबसे पहली सीमा है प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल माइल। दूसरा है कॉन्टिग्यूअस सीमा जो कि 24 नॉटिकल माइल। तीसरा है अनन्य आर्थिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल है। उसके बाद हाई सी, यह हाई सी का एरिया है जो कि 200 नॉटिकल माइल के बाद शुरू होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आपको वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे फिर कल नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।